Hi guys, now our next concept is theorem 6.1. This is a very important theorem. आप ये मान के चलो कि 100% आपको इसको प्रिपेयर करके जाना है, ये आएगी ही आएगी आपके पेपर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है मैं ये भी बताता हूँ. इस पर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से बनता है, लाइक स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम. इसको बीपीटी भी कहा जाता है, थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इस तरह से कुछ आपका क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है, जब ये थ्योरम आती है, तो देखो मैंने लिखा है स्टेट, बिकॉज अगर किसी थ्योरम का नाम हो तो पूरे चांसेस ये भी होते हैं कि सीधा आपसे पूछा जाए कि भैया इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखो और इसको प्रूव भी करके दिखाओ. तो आपको पूरी तरह से तैयार होकर जाना है, तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए. सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे. तो स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की? स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन, parallel to one side of triangle, if a line is drawn parallel to one side of triangle, intersect other sides, then या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, देन these two sides will be divided in same ratio. सेम रेशियो. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ तो देखो ये स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट को मैं एक फिगर में आपको समझाता हूं. आप ऐसे समझो, दिस इज द ट्रायंगल, लेट द ट्रायंगल बी ए बी सी, ए बी एंड सी, राइट. Now what we will do, draw a line, say the line is DE, draw a line DE which is parallel to BC. अब आपको क्या कहा जा रहा है? If a line is drawn, this is the line, parallel to one side of a triangle, mean DE is parallel to BC, intersect other two sides. ये जो लाइन है वो AB को भी इंटरसेक्ट कर रही है और AC को भी इंटरसेक्ट कर रही है, राइट. Then these two sides will be divided in the same ratio. तो ये जो दोनों साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write down the given part. What has been given here, that a triangle ABC in which D is parallel to BC, Now what we have to prove here, we have to prove that these two sides divided in the same ratio. अब सेम रेशियो का मतलब देखो क्या है? सेम रेशियो का मतलब ये है आपका AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. आपको क्या प्रूव करना है? सेम रेशियो का मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन BE एंड ज्वाइन CD. मैंने क्या कहा? ज्वाइन BE एंड ज्वाइन CD. अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर का साइन है, एंड ड्रॉ
ई एफ, ड्रॉ यहां से हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब यही चीज जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया वो यहां लिखेंगे हम, तो यहां मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन। नाउ कंस्ट्रक्शन पार्ट इज व्हाट, join BE and CD. Apart from that, draw DF perpendicular to, draw DF perpendicular on AC, पूरी साइड पर लोगे AC and EG परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गिवन पार्ट टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। गिवन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, डी जो है बीसी के पैरेलल है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट दीज टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इट मींस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। और इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या, join BE and CD. Apart from that, draw DF perpendicular on AC and EG perpendicular on AB. यहां तक सारी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। Now next and important part, that is proof. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो प्रूफ कैसे करना है आपको। देखो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, AGE। मैंने लिखा हेयर area of triangle, which one, ADE upon area of triangle BDE, area of triangle BDE। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो ADE, तो आपने लिखा हाफ, बेस देखो ADE, अगर मैं यहां पर बेस की बात करता हूं, कहने से था ADE के लिए बेस AD होगा, तो यहां मैंने लिखा AD। और हाइट क्या होगी, हाइट होगी EG, ये परपेंडिकुलर है तो EG हाइट हो जाएगा EG अपॉन हाफ। अगेन अब ट्राइंगल है BDE, तो BD का मतलब बेस तो हमारा BD हो गया, BD। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको यह कहा था कि ड्रॉ EG परपेंडिकुलर AB, इसका मतलब EG जो है वो परपेंडिकुलर पूरी साइड पर है। इसका मतलब ये है आपका कि जो EG जो है वो पूरी AB वाली साइड पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं BDE की भी बात कर रहा हूं, तो अगर बेस BD है तो इस पे भी, इस पूरी साइड पे परपेंडिकुलर EG है। इसका मतलब BD बेस के लिए भी परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, EG। तो मैंने यहां पर लिखा EG। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, EG से EG कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया AD अपॉन BD। और इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो काम आपने लेफ्ट साइड में किया है वही सेम काम अब हम राइट साइड में करेंगे। मैंने क्या कहा, जो काम आपने लेफ्ट साइड में किया है वही सेम काम हम राइट साइड में करेंगे। तो राइट साइड में क्या होगा, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल यही ADE होगा, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं राइट वाली साइड पर, तो बेस मेरा होगा AE। तो कैसे लिखेंगे हम, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। देखो यहां से इस लेफ्ट साइड में आपने लिया था BDE, तो राइट साइड में क्या होगा, CDE। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE एंड इट विल बी इक्वल टू हाफ। अब राइट साइड में जो बेस होगा ADE के लिए वो क्या होगा, AE। तो ये हो जाएगा AE इंटू बेस हो गया, हाइट क्या होगा आपका DF, तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा DF अपॉन हाफ। देखो CDE के लिए बेस क्या होगा EC, तो आपने लिखा EC। और हाइट क्या होगी, अगेन जो आपका DF है, जो DF है परपेंडिकुलर वो पूरे AC पर है, जो DF परपेंडिकुलर है वो पूरे आपका AC पर है। इसका मतलब CD ट्राइंगल, यानी कि अगर मैं बेस CE लेता हूं तो इसके लिए भी हाइट मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर DF होगा, बिकॉज जो परपेंडिकुलर है वो पूरी साइड पर है। तो AE बेस के लिए भी परपेंडिकुलर DF रहेगा
और सी बेस के लिए भी परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएफ होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएफ, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका डीएफ। अब आप ये देखो, अगेन हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएफ से डीएफ कट जाएगा। तो ये हमारी होगी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। तो देखो जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। समहाउ अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन की वो इक्वल है, अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो उसकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यानी कि मेरा सारा फोकस जो है वो इस पर है कि किसी तरह से मुझे प्रूफ करना है ये दोनों साइड इक्वल है। तो देखो न्यूमरेटर तो इक्वल है, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं, ये आपका एडी है, ये भी एडी है। समहाउ अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी के इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब कैसे प्रूफ होगा ये देखो, आप इस तरह से लिखोगे, वी नो दैट two triangles, we know that area of two triangles, we know that area of two triangles on same base, we know that area of two triangles on same base and between same parallel lines, and between same parallel lines are equal in area, are equal in area। क्या कहा मैंने भैया, अगर दो ट्राइंगल का सेम बेस है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनका एरिया इक्वल होता है। वी नो दैट, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, वी नो दैट टू ट्राइंगल्स, वी नो दैट टू ट्राइंगल्स, we know that two triangles on same base, on same base। तो मेन पॉइंट क्या है यहां पे देखो, सेम बेस, सेम बेस ये हाईलाइट है, और सेम एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पर हो, सेम बेस का मतलब बी डी, बेस क्या है आपका डी, सी डी बेस क्या है आपका डी, दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी जो है आपका वो बीसी के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका डी है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो इनका एरिया इक्वल होगा, आर इक्वल इन एरिया। इसका मतलब आपने ये कहा, दैट इज देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। इनका एरिया इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज। मैं इक्वेशन 2 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, and it will be equal to AE upon EC, it will be equal to AE upon EC। अब CD की जगह आप क्या लिखोगे, BD, CD की जगह BD कर दो क्योंकि आप यहाँ पे मेंशन कर चुके हो। अब ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BD। जो आपकी थर्ड इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BD। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो आप कहोगे फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 व्हाट, फ्रॉम 1 and 3 AD अपॉन BD, AD upon BD is equal to AE upon EC, hence proved। क्लियर है यहां तक, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये कहा कि जब भी ये क्वेश्चन आता है, ये थ्योरम आती है, तो आपको इसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है, क्योंकि जिस भी थ्योरम का नाम होता है, जैसे बीपीटी हो गया या 9th क्लास में आपने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, आप उसको हमेशा स्टेटमेंट के साथ प्रिपेयर करो, बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी
या इसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट को लर्न करनी है, आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या है। देखो कंसेप्ट क्लियर तो स्टेटमेंट अपने आप ही समझ में आ जाती है। क्या है स्टेटमेंट? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड देन दीज टू साइड्स विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी। तो सबसे पहले जब भी हम थ्योरम करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन। तो गिवन में आपने क्या लिखा, और ट्राइंगल एबीसी इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें जो डी लाइन है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। फिर हम लिखते हैं टू प्रूफ। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमें, दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। फिर हमने किया कंस्ट्रक्शन। क्या किया कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AB। ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। फिर आपने किया प्रूफ। तो प्रूफ कैसे किया हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले लेफ्ट वाली साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लेफ्ट वाली साइड ये वाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यानी कि जो बेस है हमारा वो लेफ्ट वाला है। अब आपने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि जो EG है वो परपेंडिकुलर है। इसमें बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। EG परपेंडिकुलर AD नहीं लिखना आपको, EG परपेंडिकुलर AB, पूरी साइड पे परपेंडिकुलर है। इसी तरह से जो DF है परपेंडिकुलर वो पूरी साइड AC पर है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से लिखा। अब ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका हो गया AD और हाइट आपका हो गया EG। इसी तरह से हाफ इंटू बेस, बेस आपका BD हो गया और हाइट आपका EG रहेगा, बिकॉज EG पूरी साइड पे परपेंडिकुलर है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह से हमने लिखा, अब राइट साइड पे आ जाओ, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, इस तरह से। तो क्या लिखा आपने, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा E और हाइट क्या हो जाएगा DF, और हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा CE और हाइट क्या हो जाएगा DF। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो मुझे प्रूफ करना है वो राइट हैंड साइड में मुझे दिखाई दे रहा है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अगर मैं किसी तरह से ये प्रूफ कर दूं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ किया, हमने कहा ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE दोनों सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इसका मतलब इनका एरिया इक्वल होगा। We know that two triangles on same base and between same parallel lines are equal in area. It means their area will be equal. Means area of triangle ABDE will be equal to area of triangle CDE. तो जो इक्वेशन 2 थी उसमें हमने CDE की जगह हमने लिखा BDE। इससे क्या हुआ, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, न्यूमरेटर ADE, डिनोमिनेटर BD इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशंस की इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल। तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। इज इट क्लियर, ठीक है। सो गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर टू यू and I also hope that you like this class, and if you like this class do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the regular notification of my classes. Thanks, take care and have a great day.